किसान भाई नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोहम्मद समीम। जैसा कि आप लोगों से उम्मीद थी, आप लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप अपना सहयोग देते रहिए और मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। तो किसान भाई, आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में सफ़ेद चंदन की खेती। कुछ लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था कि समीम भाई चंदन की खेती के बारे में बताइए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक पॉइंट से परिचित कराऊं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो नीचे लाल बटन दिख रही है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। और ये वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर देना और अपने किसान भाइयों में शेयर कर देना और कैसी लगी वीडियो कमेंट लिख देना प्लीज़। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई देखिए, चंदन जो है एक बहुमूल्य वृक्ष है। चंदन का प्रयोग आजकल सौंदर्य प्रसाधन से लेके आयुर्वेद और बहुत सारी चीज़ों में चंदन का प्रयोग किया जाता है, जिससे मार्केट में बहुत डिमांड है और बहुत महंगा भी है। और चंदन बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। ये एक सुगंधित लकड़ी है, सुगंधित लकड़ी है ये। आजकल देखिए सौंदर्य प्रसाधन में बहुत ज़्यादा महिलाओं के जो भी सौंदर्य प्रसाधन के सामान बन रहे हैं, क्रीम हो गया या फेशियल हो गया, बहुत सारी चीज़ आप देखिए सैंडलवुड से निर्मित रहता है, उस पर लिखा रहता है। तो इसका बहुत मांग है, बहुत डिमांड है। अब हम बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। देखिए सर्वप्रथम ये जान लीजिए ये कहाँ पे उगता है और कहाँ पे इसकी खेती की जाती है। क्योंकि आप खेती करने से पहले ये जान लीजिए कि आपके यहाँ ये चंदन का वृक्ष लगाना उपयुक्त है या नहीं है। अगर आपके यहाँ की ज़मीन, अगर आपके यहाँ की मिट्टी एकदम से रेतीली है पूरी तरीके से, या आपके यहाँ की मिट्टी या जलवायु पूरी तरह से बर्फीली है, तो आप चंदन की खेती के बारे में मत सोचिए, क्योंकि वहाँ पे नहीं उगेगा। और हाँ, अगर रेतीली मिक्स मिट्टी है, जैसे बलुई मिट्टी कहते हैं, ऐसी मिट्टी है तो आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे राजस्थान के कुछ भाग हैं जहाँ पे पूरी की पूरी रेत है, वहाँ पे चंदन की खेती असंभव है। या कश्मीर, शिमला जैसे बर्फीले क्षेत्रों में चंदन की खेती नहीं कर सकते हैं। चंदन जो है ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा ठंडी नहीं बर्दाश्त कर पाता है। बात करते हैं चंदन कब लगाया जाता है। चंदन देखिए साल भर लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग गर्मी या बारिश में ही लगाते हैं, ठंडी में नहीं लगाते हैं। और ठंडी में न लगाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लगाने की विधि, अगर आप पूरे खेत में लगाना चाहते हैं तो अलग विधि है, और अगर आप अपने खेत के चारों तरफ मेड़ पे लगाना चाहते हैं तो अलग विधि है। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अंतर नहीं है। बस यही है कि अगर आप पूरे खेत में लगाना चाहते हैं तो उसको एक लाइन से पंक्ति रूप में लगाना पड़ता है, जो कि 12 फीट की दूरी पे एक लाइन बनाना पड़ेगा। और उस लाइन पे जब आप लगाएंगे तो एक पौधे को 6 फीट 6 फीट 6 फीट की दूरी पे लगाइए। और अगर आप सिर्फ मेड़ मेड़ पे लगाना चाहते हैं तो आप 6-6 फीट 7-7 फीट की दूरी पे एक एक पौधा लगा सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि चंदन जो है ये अकेले नहीं लगाया जाता है।
चंदन कभी अकेले लगता ही नहीं, ये उगेगा ही नहीं, ये पनपेगा नहीं। चंदन के साथ में होस्टिंग लगाया जाता है, जैसे लाल मेहंदी वगैरह। वो आप जहाँ से चंदन के वृक्ष लेंगे, बीज लेंगे, मतलब लगाने के लिए पौधा, वहाँ पे आपको इसकी होस्टिंग भी मिलेगी। होस्टिंग का क्या है कि इसके खाना आपूर्ति के खाना आपूर्ति में सहयोग करता है, इसको विकास में, उगने में काफ़ी मदद करता है। बिना होस्टिंग का चंदन नहीं लगता है। और सावधानियाँ, देखिए चंदन का जो आप ये छोटे छोटे पौधे लाएंगे, 2 साल 2.5 साल के पौधे, वही लगाया जाता है, वो अच्छा रहता है। वो क्या, सूखने का डर नहीं रहता है। और जब भी उसके नीचे जड़ की जो मिट्टी का पॉलीथीन रहता है, उसे आप हाथ से मत फाड़िए, उसे आप ब्लेड वगैरह से आसानी से काट के ऐसे निकाल दीजिए। हाथ से फाड़ेंगे तो मिट्टी हिल जाएगी, और मिट्टी हिल जाएगी तो जड़ हिल जाएगा, तो आपका पौधा जो है निश्चित रूप से वो लगाने के बाद सूख जाएगा। दूसरी बात, चंदन को ज़्यादा सिंचाई नहीं चाहिए, पानी मत भरिए, पानी से बहुत बचाव कीजिए। हल्की सिंचाई कभी कभार, और साफ सुथरा रखिए। जहाँ पे आप लगाइए जिस खेत में, उस खेत को हमेशा साफ सुथरा रखिए, घास वगैरह उगने ना पाए, गंदगी ना होने पाए। और बारिश का पानी सह लेता है, लेकिन जो सिंचाई का होता है वो नहीं सह पाता। अगर आपका खेत, आपकी ज़मीन निचले हिस्से पे है जहाँ पानी का भराव होता है, तो वहाँ भी चंदन मत लगाइए, क्योंकि ज़्यादा पानी नहीं बर्दाश्त कर पाता है चंदन। और चंदन जो है, देखिए ये 12 साल कम से कम लगता है इसको तैयार होने में, और 8 साल तक सिर्फ ये बच्चा माना जाता है, क्योंकि 8 साल तक इसमें कोई सुगंध ही नहीं आता है। 8 साल के बाद इसमें सुगंध आना चालू होता है, तो समझिए कि चंदन अब थोड़ा थोड़ा परिपक्व हो रहा है। और जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है तो इसमें बहुत खुशबू आती है इसकी लकड़ियों में, और इसकी लकड़ियाँ ही बिकती हैं, वही काम का है। और दूसरी बात, चंदन की बिक्री, चंदन की बिक्री देखिए अब प्राइवेट नहीं होती है, गवर्नमेंट ने इसके लिए रूल बना दिया है। चंदन की लकड़ी जो है गवर्नमेंट ही खरीदती है। इसके लिए आप बहुत सारे लोगों से इधर उधर से आप पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप संपर्क करके, जहाँ पे इसका क्रय का सेंटर है, वहाँ आप जाके इसको बेच सकते हैं। और आप प्राइवेट में नहीं बेच सकते हैं। हाँ, आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको संपर्क करा देंगे, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार ने एक नियम बना दिया है कि चंदन की जो खरीदारी है वो भारत सरकार खुद करती है। और चंदन की खेती में खास करके इसकी देखभाल में है कि आप साफ सफाई रखिए, और इसका जो सिंचाई वगैरह कम कीजिए, पानी का भराव ना हो। चंदन की देख रेख में यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सफाई रखिए बस, और ख़ास कुछ नहीं है। ये 12 साल की खेती है। और जो आप इसमें होस्टिंग लगाते हैं वो आपको लाइफ टाइम के लिए हो जाती है। अगर एक बार होस्टिंग आप लगा दिए हैं तो आपको दोबारा चंदन काट के होस्टिंग नहीं लगाना पड़ेगा, आप वही होस्टिंग काम करेगा। होस्टिंग का काम क्या है, चंदन की जड़ों को मिलाना। जब चंदन की जड़ें मिल जाती हैं, फैल जाती हैं, तो उसको खुराक मिलने लगती है। यही मोटी मोटी बातें हैं। अगर आप लगाना चाहते हैं तो आप लगाइए, लेकिन आप ध्यान रखिए आपके यहाँ की जलवायु और मिट्टी कैसी है। देखिए मैं मोटी मोटी बात आपको बता दूं, नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में सफ़ेद चंदन की खेती की जा सकती है, और दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में लाल चंदन की खेती की जाती है। पूर्वांचल के भागों में लाल और सफ़ेद चंदन दोनों की खेती की जाती है, लेकिन वो मिट्टी के ऊपर है। मिट्टी की जांच कराने पे जैसा रहे वो हिसाब से करते हैं। कहाँ लाल लगेगा वहाँ लाल लगाइए, जहाँ सफ़ेद लगेगा वहाँ सफ़ेद लगाइए। चंदन की लकड़ी बहुत महंगी बिकती है, ये आप लोगों को पता होगा। और
इसका जो पेड़ है बहुत बड़ा विशाल नहीं होता है, लेकिन जैसे आप लोग का देखे होंगे अमरूद का पेड़ इस टाइप से होते हैं कि बहुत न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं, ऐसे होते हैं। और एक पेड़ से आपको कम से कम 10-12 लाख रुपया तो मिल जाएगा। मैं एक्चुअल नहीं बता रहा हूँ, लमसम ऐसे मिलता है, जैसा रेट रहेगा जैसा उसमें लकड़ी निकलेगी वो हिसाब से मिलेगा। फ़ायदा है चंदन की लकड़ी में, अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए 12 साल की खेती है। आप जहाँ ये लगाएंगे अगर पूरे खेत में लगा दिए तो आप 12 साल तक वो खेत आपका फंस जाएगा। तो चंदन की खेती के बारे में आप जान गए होंगे, और आपको लगाना है या नहीं लगाना है आप अपने सूझबूझ से कीजिए। किसान भाई वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। नीचे लाल बटन दिख रही है ना, सब्सक्राइब को उसके दबा के घंटी को दबा दो, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।